अच्छा, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए मैट्रिसेस के अपने 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, इसका लास्ट लेक्चर बाकी है, लेक्चर नंबर 6 है। इसके बाद हार्डली एक लेक्चर और आएगा आपके लिए। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्स कैसे निकालते, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आप कैसे फाइंड करोगे, वो आज का मेन टॉपिक है। हेलो, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अब इसके लिए मस्ट बी कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। मान लो जो मैट्रिक्स है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप इन्वर्स निकाल सकते हो, बाकी किसी मैट्रिक्स से इसका निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं है और अपने सिलेबस में भी नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स है ए, उसको किसी भी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और उसका आउटपुट आइडेंटिटी आए, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। इसको कई लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और रिजल्टेंट अगर आई आ जाए तो ये बी है, जो बी विल बी इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस ए। ऐसे तो ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, मैं एग्जाम्पल से करवाता हूँ कि कोई भी दो मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, इन्वर्स। अब देखिए मैंने एग्जांपल लिया ए एंड बी। क्या करूँगा मैं, ए एंड बी करता हूँ, फाइंड करता हूँ प्रोडक्ट। देखिए 2 3 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3 -1 एंड। अब आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई तो करना आएगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ईजिली आप कर लोगे। 2 2 जा 4 -3 का 1 आ गया। तो इसको इससे करेंगे तो भी 1 आ गया, 0 आ गया। फिर जब इससे इससे करेंगे तो 0 आ गया और इसको इससे करेंगे 1 आ गया। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो अब आपने किया क्या है कि ए बी इक्वल्स टू आई आ गया, तो आप बोल सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। जो बी है ना वो ए का इन्वर्स है। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि ए विल बी इन्वर्स ऑफ बी, मीन्स दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, and if their product will be identity matrices then the matrix are inverse of each other. इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप देख लेना, व्युत क्रमानुपाती या ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। इन्वर्स निकालना, इसका हिंदी आप जरा चेक कर लेना, कुछ ऐसा ही है। तो ये तो है कि चेक करना। अब एग्ज़ाम में चेक करने वाला सवाल नहीं आएगा, एग्ज़ाम में बोलेगा कि इन्वर्स फाइंड करो। तो हम वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी एक दो प्रॉपर्टीज़ अपन देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, थ्योरम भी है ये आपकी बुक में, कि इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ यूनिक। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ही होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट अज्यूम कोई सी मैट्रिक्स है ए। अब आपको यूनिक प्रूफ करना है कि इसका इन्वर्स एक ही है। तो आप क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसके इन्वर्स 2 है, एक मान लिया बी और एक मान लिया सी। एक आपको प्रूव करना है, तो आपने मान लिया बी और सी 2 ऐसे मैट्रिसेस हैं जो ए के इन्वर्स है। अगर यूनिक है तो यूनिक होगा तब तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि बी और सी सेम ही है, इसका ए के इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि बी अगर ए का इन्वर्स है देन आप क्या बोल सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू आई बोल सकते हो। सी अगर ए का इन्वर्स है देन वी कैन से ए सी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑलराइट, अभी आप देखिए, अभी आप ध्यान देंगे, ए बी इक्वल्स टू आई भी लिख सकते हैं अपन और बी ए इक्वल्स टू आई भी लिख सकते हैं, सी ए इक्वल्स टू आई भी अपन लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ऐसा लिखूँ कि बी इज इक्वल्स टू आई बी, लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करोगे तो मैट्रिसेस वही आएगा। अब मैं देखिए, अब ध्यान से देखिए कि अभी आप ध्यान से देखिएगा कि बी की जगह मीन्स आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख दीजिए। ये हो जाएगा बी ए एन सी, होगा कि नहीं आएगा। अब आपके पास आ गया बी इज इक्वल्स टू बी ए सी, है ना। और अब मैं बी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये अभी आपके पास आ गया बी इज इक्वल्स टू आई सी, मीन्स बी इज इक्वल्स टू सी।
इससे क्या प्रूव हो गया कि इसका हमेशा किसी भी मैट्रिसेस का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है देन वो इन्वर्स एक ही मैट्रिक्स आएगा, यूनिक आएगा। एक मैट्रिसेस का इन्वर्स एक ही मैट्रिक्स आएगा, 2-3 मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं है, जो मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया आप लोगों को। एक प्रॉपर्टी आप और ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे ट्रांसपोज में अपन ने पढ़ा था, ट्रांसपोज में कैसे पढ़ा था कि ए बी का ट्रांसपोज कैसे खोलते थे आप, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इन्वर्स लॉ था, ये रिवर्स लॉ था। वैसे वैसे इसमें भी रिवर्स लॉ को ही फॉलो करता है। अब प्रूव कैसे करोगे आप, अगर इसका इन्वर्स आपको फाइंड करना तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स ये क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस बन जाता है। बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है पूरा, ये उसका इन्वर्स है, मतलब ये इसका इन्वर्स है, तो ए इंटू ए इन्वर्स आई हो जाता है। अब देखिए आप क्या करो, इस साइड आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो कि नहीं, दोनों साइड ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन किया आपने, प्री पोस्ट नहीं किया, प्री। जब आगे करते हैं तो प्री मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं और पीछे करेंगे तो पोस्ट। अब देखिए ए इन्वर्स क्या बन जाएगा, वंस अगेन आइडेंटिटी बन जाएगा, जो लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी लिख देते हैं ए बी इन्वर्स, और इस साइड ए इन्वर्स बन गया। अब आप क्या करो, एक बार फिर से बी इन्वर्स से आगे मल्टीप्लाई कर दिए। ये आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई का कोई सेंस नहीं होता है। अब देखिए अगर कुछ भी ना हो ना तो आई लिखना चाहिए। अब कोई सा मैट्रिक्स है उसको अगर यूनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं। फिर से मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लिकेशन किया, किससे, बी इन्वर्स, और ये क्या बन गया, वंस अगेन आई, ये बन गया ए बी इन्वर्स और ये बन जाएगा बी इन्वर्स। वंस अगेन अब आप आई को हटा दीजिए, ए बी इन्वर्स आपका क्या बन जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये भी रिवर्स लॉ को फॉलो करता है, आप ध्यान रखना। ए बी इन्वर्स है ना, तो आप ए इन्वर्स बी इन्वर्स मत लिखना, बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिखना, रिवर्स लॉ को फॉलो करेगा। ये भी कोई भी कन्फ्यूजन हो ना इसमें तो ध्यान रखेंगे, इसको डबल स्टार लगा के रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए आगे चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा वो इन्वर्स चेक करने वाला नहीं आएगा, इन्वर्स फाइंड करो वो क्वेश्चंस आएगा। इसका फर्स्ट अप्रोच जो होती है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से करो तब ये मेथड यूज़ करना है। इसका एक और भी मेथड है, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी जब एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा ना तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने लिखना सीखा है ए इक्वल्स टू आई ए होता है ये हमेशा। अभी हम क्या करेंगे इसमें, या तो रो ऑपरेशंस लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशंस, और क्या करेंगे इस ए को आई में कन्वर्ट करेंगे, इस ए को आई में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ कुछ नहीं करेंगे बट इसके साथ कुछ चेंज करते जाएंगे, तो ये कुछ आई बी बन जाएगा और ये ए बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू आई, तो बी क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ ए। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। देखिए ये ए लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने बोला ए को ए आई इंटू ए लिख दीजिए आप, पहला काम। अब आप ए को एज इट इज उतारिए, 1 2 2 -1 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखना आती है, लिखना आता है कि नहीं। अब इसके साथ ए है तो ए को एज इट इज लिख दीजिए, मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ऑपरेशंस हम यहाँ लगाएंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे, ए पे नहीं। तो ए लिखने का कोई सेंस नहीं रहेगा, आप एज इट इज ए उतार दीजिए, कुछ नहीं। अब देखो क्या करना है ना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप करेंगे। पहले काम करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1 बनाएंगे, हमेशा फर्स्ट काम करेंगे इसको 1 बनाना। अब इसमें तो बना हुआ है तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इसमें 1 बनने के बाद इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट के नीचे या ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको 0 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, R2 की जगह लिखेंगे R2 माइनस, यहाँ 2 है ना तो 2 कैसे हटाएंगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 2 टाइम्स R1। R2 में से जो R1 है ना उसका डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तब क्या बनेगा आप देखिए। ये फर्स्ट रो में तो अपन कुछ कर नहीं रहे हैं क्योंकि R2 में ही लगा रहे हैं। अब R2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पे इसका डबल 4 और -1 है ना, तो -1 -4 बना कि नहीं। अब जो इधर लगा है वो इधर लगा दीजिए। R1 में कुछ नहीं किया था, R2 में से
इसका डबल घटाया था, तो 0 -2 और ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि कुछ सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है। और ए को एज इट इज़ लिख दीजिए आप। अब ये क्या बन गया आपके पास, 1 2 0 -5 इक्वल्स टू 1 -2 0 एंड 1 इंटू ए। ये काम हो गया फर्स्ट काम। अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे और सेकेंड एलिमेंट जो है इसको 1 बनाएंगे। हमेशा आपको काम यही करना है कि पहले फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाइए, फिर इसके ऊपर नीचे जितने भी है, साइड वाला मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। जब कॉलम लगाऊंगा ना तब साइड वाले 0 करेंगे, बट अभी हम लोग रो में लगा रहे हैं। तो जब भी रो आर यूज़ करेंगे तब पहले 1 बनाएंगे, फिर उसके ऊपर या नीचे जो भी हैं वो इस टाइप के ऑपरेशंस लगा के आप 0 बनाएंगे। अब इसको 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा ना कि R2 को माइनस के 1/5 से डिवाइड कर दूंगा। -1/5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1। अब आप लगाइए ये भी 1 2 0 और ये 1 बन गया, बना कि नहीं। अब यही यहाँ पे भी लगाइए, आपने R2 पे लगाया इसलिए मैं R2 पे ही लगाऊंगा। तो -1/5 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2/5 और ये बन जाएगा माइनस का 1/5 इंटू ए। ठीक है, अब 1 बन गया। अब इसके ऊपर नीचे जो भी है तो क्या है, R1 है। तो R1 में से इसका डबल करके घटा दो, तो R1 -2 टाइम्स R2। इसके नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर है इसलिए ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऊपर वाले को करोगे तो ये तो 0 बन गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि R2 में अपन कुछ नहीं कर रहे तो R2 एज इट इज़। अब इसका डबल करके इसमें से घटा रहे हो तो 1 माइनस इसका डबल 1 - 4/5 करोगे तो यह आ जाएगा 1/5 और 0 में से इसका डबल घटाएंगे तो वो आ जाएगा 2/5। तो ये मैट्रिसेस क्या है, ए का इन्वर्स। आपको ऐसे ही करना है। तो पूरा का पूरा मेथड आएगा, फिर से देख लीजिए। पहला काम करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फर्स्ट को ही, सबको नहीं, एक साथ सबको नहीं बनाना है, नहीं, सिर्फ फर्स्ट को बनाना है। फिर 1 बनाने के बाद इसके ऊपर या नीचे जितने भी एलिमेंट्स है उसको 0 बनाइए। यहाँ पे तो एक ही था तो मैंने एक को ही 0 बना दिया, 0 बन गया। और जो ऑपरेशन यहाँ लगाया वही यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगा दिया। अब सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना है, कैसे बनाओगे, तो आप -1/5 से डिवाइड कर। आपको हमेशा अपनी मर्जी से आपको जोड़ नहीं सकते, R2 में +5 कर दो, ये काम नहीं कर सकते हैं हम। इसी को इधर उधर कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 रो को ऐड कर सकते हैं, 2 रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट एडिशन नहीं कर सकते हम किसी भी कांस्टेंट का, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये 1 बन जाएगा, फिर 1 सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर लेना आप ट्वाइस करके और ये बन जाएगा बी इनवर्स। लेंथी प्रोसेस है बट आपको हमेशा ऐसे ही करना है। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आप उलझ जाओगे आगे जाके। अब देखिए, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएगा वो 3x3 का आएगा एंड 4 मार्क्स फिक्स होते हैं इसके। कैसे करना है, प्रोसीजर वही रहेगा जो अभी तक करवाया मैंने। पहला काम क्या करोगे आप कि A = I टाइम्स A लिख देंगे ना। बोर्ड में हर एक स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आप सारे स्टेप्स लिखना। अब आप A की जगह A को रिप्लेस कर दीजिए, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 और I है तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने को लिखना है और लास्ट में A की जगह A लिख दीजिए। बस इतना लिखने के बाद आप सब कुछ इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट काम क्या करना है कि फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। वो तो 1 है ही नहीं, अब आप मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके भी 1 नहीं ला सकते। तो आप क्या करोगे कि R1 में R1 + R2 कर दो, ताकि 0 में 1 जुड़ेगा तो आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1 इसमें से जोड़ोगे तो 3, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5। बाकी आपने किसी में कुछ नहीं किया तो एज इट इज़ लिख दीजिए। जो इधर किया वो इधर भी कर लीजिए। तो 1 1 0 0 1 0 0 0 R1 में R2 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब 1 बन गया तो फिर मैंने क्या बताया कि इसके नीचे या ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 0 कीजिए। तो एक तो इसको 0 करना है और एक इसको। तो R2 में R2 - R1 कर देंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड R3 के में आप क्या करोगे, R3 - 3 टाइम्स R1। आपको यही वाला घटाना है, ये वाला नहीं। 3 टाइम्स R1 करोगे तो ये नीचे वाला भी 0 हो जाएगा। तो अब देखिए,
पहले ये लगाता हूँ मैं, फर्स्ट रो में कुछ नहीं कर रहे तो एज इट इज़, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 1 - 1 0, 2 में से 3 जाएगा तो -1 और 3 में से 5 जाएगा तो -2। अब इसमें से ये 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 टाइम्स 1 का 3 टाइम्स करेंगे तो 0 बन जाएगा ये, और इसका 3 टाइम्स करेंगे तो -8 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो -14 हो जाएगा। और जो इधर किया है वही इधर भी कर लीजिए आप। फर्स्ट में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो -1, यहाँ पे 0 बन जाएगा और ये तो 0 ही रहेगा, और इसका 3 टाइम्स करके घटाना है तो -3 एंड 1 है तो 1 ही रहेगा। ये कुछ सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया? सारे ऑपरेशंस ऐसे ही लगाने। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के बाद जो ऑपरेशंस आप लगाओगे वही ऑपरेशन फिर आप इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे ऊपर वाले को। तो देखिए इसके लिए आप क्या करोगे कि R2 को मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 3 5 0 1 2 0 -8 -14, और इधर बन जाएगा 1 1 0 1 0 0 -3 एंड 1। इसके बाद का प्रोसीजर आप अपने से कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप मुझे फिर से बताना। क्या करेंगे आप, 1 बना दिया ना, फिर इनको 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाओगे, R1 में से R1 -3 टाइम्स R2 कर लेना, क्योंकि 3 बनाना है, 3 टाइम्स तो सब्ट्रैक्ट कर लेना। एंड R3 को आप क्या करेंगे, R3 कैसे लाओगे, R3 कौन सा, R3 प्लस 8 टाइम्स R2 कर दो, कि -8 है ना, +8 लाना है तो सब ऐड कर लेना। अब इससे ये दोनों 0 बन जाएंगे, और फिर यहाँ पे भी यही ऑपरेशंस लगाना, और फिर वंस अगेन इसको 1 बनाना और आगे सॉल्व करना। इन्वर्स मैट्रिक्स आपको इससे मिल जाएगी। अगर कोई सा भी कन्फ्यूजन हो इस लेक्चर में आप मुझे बताना, और यही वाला क्वेश्चन आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी करना। मैं आपको भी होमवर्क प्रोवाइड करता हूँ। आज का होमवर्क नोट डाउन कर दीजिए आप लोग। 4 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, चारों क्वेश्चंस आपको आज ही करने हैं और मुझे सेंड भी करने हैं। ओके, थैंक यू।